जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। तिथि बदली है, चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी हिंसक त्रासदी से स्याह साक्षात्कार कर रहे बांग्लादेश में बसे सनातनियों को लेकर ये फिक्र यूं ही नहीं है परवाह है पड़ोसी देश में प्रताड़ना का सामना कर रहे हिंदुओं को लेकर। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को लेकर हिंदुस्तान के बड़े नेताओं की बेचैनी की जड़ में है वहां के मुसलमानों की वो आक्रामक की लहू से सने दस्तावेजों में वो अत्याचार दर्ज हो रहे हैं जिसके केंद्र बिंदु हिंदू है। किस्तों में प्रताड़ित होने वाले वही हिंदू आबादी जो बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार का शिकार हो रही है। पहली बार 1971 में हिंदुओं का सामूहिक संहार हुआ था बांग्लादेश में, फिर 1989 में, उसके बाद 1992 में और अब की बार 2024 में फिर से चुन चुनकर वहां के सनातनियों को मारा जा रहा है। 1971 में सबसे ज्यादा यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा हिंदू मारे गए थे। तब बांग्लादेश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और पाकिस्तान बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था। तब पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों की फौज हिंदुओं को मार रही थी, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। यही वजह है कि लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान के प्रधान ने बांग्लादेश का जिक्र कर वहां के पीड़ित हिंदुओं की कुछ यूं फिक्र की। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता ने आजादी पर्व के दिन जैसे ही सदे हुए शब्दों में बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, पड़ोसी देश में बनी नई अंतरिम सरकार को संदेश दिया। वैसे ही ढाका के पावर सेंटर में एक्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से बोलने के अगले ही दिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ का फोन आया, जिसका जिक्र दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वस्त करते हुए लिखा कि मोहम्मद यूनुस ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन दिया। चंद घंटे बाद ही मोहम्मद यूनुस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर मोहर लगाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई क्रूरता के बीच दोनों देशों के नेताओं में जब बात हुई तब सवाल उठता है, क्या लाल किले से उठी पीएम की आवाज का असर हो रहा है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने बचा लिया? क्या बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यकों पर हिंसा कम हो जाएगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होते ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के आंगन कोहराम मचाना शुरू कर दिया। चुन चुनकर हिंदुओं पर जुल्म ढाने लगे। बांग्लादेश के पंचगढ़, दिनाजपुर, बोगुरा, रंगपुर, शेरपुर, किशोरगंज, सिराजगंज, मुगरा, नरेल, पश्चिम जशोर, पटुआखली, दक्षिण पश्चिम खुलना, मध्य निरसिंगड़ी, सतखीरा, तंगैल, फैनी, चटगांव, उत्तर पश्चिम लखीपुर और हबीगंज सरी के शहरों में कट्टरपंथियों के आतंक तले हिंदुओं के आत्मसम्मान को रौंदा जाने लगा। हिंसक हैवानों ने बर्बरता की सारी लकीरें मिटानी शुरू कर दी। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, दुकानों को जलाकर खाक कर दिया, घरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को मटिया मेट कर दिया गया,
महिलाओं की इज्जत को सरेआम रौंदा गया और जुल्म के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसका कत्ल कर दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुई क्रांति घनघोर अराजकताओं में तब्दील हो गई। आंदोलन हिंदुओं के लिए अग्निकुंड सा बन गया। खोज खोज कर हिंदुओं को उसमें फेंका जाने लगा। बांग्लादेश के नेशनल हिंदू ग्रांड अलायंस का दावा है कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से 48 जिलों की 278 जगहों पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर है, जबकि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का दावा है कि 5 से 8 अगस्त के बीच 3 दिन में हिंदुओं पर हमलों के 205 मामले सामने आए थे। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार ऑफिस की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बांग्लादेश में 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में 650 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें से सिर्फ 5 और 6 अगस्त के बीच ही तकरीबन 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की ऐसी तस्वीरें आई जिसे ना तो हम आपको हूबहू दिखा सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं। कलेजा कपाने वाली ऐसी तस्वीरों के बीच मौत की कोई गिनती नहीं है। अनुमान है जो भयावह है। कत्लेआम करने निकली बेलगाम उग्र भीड़ ने 6 अगस्त को कुछ ही घंटे के अंदर पंचगढ़ जिले में 22, जीनेदाह में 20 घरों और जैसोर में 22 दुकानों को तबाह कर दिया। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। एक काली मंदिर समेत 4 मंदिरों को तोड़फोड़ दिया गया, उन्हें जला दिया गया। बड़ी तादाद में महिलाओं की इज्जत लूटी गई। यही वजह है ढाका से करीब 1300 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठे भगवाधारी मुख्यमंत्री फिक्रमंद दिखे। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। जानते हैं आप, जो हिंदू लड़के लड़कियां शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, उन्हें भी मार दिया धर्मांधों ने। जिस राहुल आनंद की सुरीली आवाज पर बांग्लादेश इतराता था, उसे भी नहीं बख्शा कट्टरपंथियों ने। ढाका में सिंगर राहुल आनंद के घर में घुसकर नफरती भीड़ ने लूटपाट की, तहस नहस कर दिया और फिर जाते जाते उसे आग के हवाले कर दिया। और ऐसी कई 1-2 तस्वीरें नहीं, सैकड़ों तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तानी परेशान है। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी। बांग्लादेश में स्थिति भयावह सी है। बांग्लादेश में हमेशा से इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है वहां का हिंदू समाज। सन 1971 के बाद में दूसरा कत्लेआम हुआ 1989 में। उस दौरान भी हजारों हिंदुओं के घरों को उजाड़ दिया गया, 400 से ज्यादा मंदिरों को तबाह कर दिया गया, न जाने कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई और सैकड़ों हजारों लोग मर गए थे। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों लोग इस कत्लेआम में मारे जा चुके थे। उसके तीसरे साल यानी कि 1992 के दिसंबर में फिर से बांग्लादेश में दंगा हुआ। बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके घर जलाए गए। यही नहीं, हिंदुओं महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। उस दौरान कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को रौंदा था। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 की हिंसा में बांग्लादेश में हिंदुओं के 28,000 घरों को तोड़ दिया गया, 2500 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, 3500 से ज्यादा मंदिरों को
तबाह कर दिया गया। 2400 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ और 700 से ज्यादा लोग मारे गए। यह बांग्लादेश की सरकार की रिपोर्ट थी। सरकारी रिपोर्ट की बखियां उधेड़ने वाली सच्चाई जब तस्लीमा नसरीन ने बताई तो उसे देश निकाला कर दिया गया था। उसी बांग्लादेश को फिर से हिंदुओं की चिता पर जिहादिस्तान बनाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश और हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश ने एक नया बांग्लिस्तान बनाने का प्लान बनाया है, जिसका मकसद अफगानिस्तान जैसा ही एक राज्य बनाना है जो पूरी तरह से इस्लामिक कानूनों पर आधारित एक देश हो। इसी का नतीजा बांग्लादेश की गलियों में दिख रहा है। हिंदुओं के जलते हुए घरों की आग में परिलक्षित हो रहा है। यही वजह है कि हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं का संख्या घटते जा रही है, वो भी वहां के जमात, आप गौर से सुनिए, वहां के जमात के ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ये हो रहा है। ये हमने नहीं कहा है ये बात, ये 2013 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल लोगों ने कहा कि जमात के लोगों के युद्ध के वजह से हिंदुओं के ऊपर और उनके जाति के वजह से ही घटता चले जा रहा है। सवाल है कि हिंदुओं को हिंसा की आग में झोंकने के पीछे बांग्लादेश को कट्टरपंथी मुल्क बनाना मकसद है या फिर कुछ और वजह है? दरअसल 1974 में बांग्लादेश के अंदर वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बना, जिसके अनुसार जो हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जा चुके हैं या जिसे सरकार ने शत्रु घोषित कर दिया गया है, उनकी संपत्ति को जब्त करके मुसलमानों को दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद 1978 में इस्लाम को राजकीय मजहब घोषित किया गया बांग्लादेश में, जिसके बाद वहां पर स्थित हिंदुओं की दशा दयनीय हो गई। मोदी सरकार ने इनकी हिंदुस्तानी नागरिकता का रास्ता तैयार कर दिया है। जो अब भी हिंदू बचे हैं, बांग्लादेश में उन पर किश्तों में अत्याचार होता रहा है। 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इन हमलों में 11 मौत और 862 हिंदू घायल हुए। 550 घरों और 440 दुकानों को जला दिया गया। 1670 हिंदू मंदिर और पूजा स्थलों को जला दिया गया। जिस कौन मंदिर कभी विपदा के वक्त बांग्लादेशियों की रोटी का इंतजाम कर रहा था, उस पर पिछले 4 सालों में 3 बार बड़े हमले हुए। यही वजह है कि बेहिसाब हिंसा के बीच जब ढाका के पावर सेंटर में अंतरिम सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पीएम मोदी ने पहली बात में हिंदुओं की फिक्र की। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस से बात करने के बाद पीएम मोदी ने लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने संकेतों में बड़ा संदेश दिया तो अमित शाह भी एक्शन में आए। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी बनाई। फिर अमित शाह ने आश्वस्त किया कि यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद 84 बरस के मोहम्मद यूनुस एक्शन में आए। ढाकेश्वरी मंदिर गए, हिंदुओं से मिले, हिंदुओं की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू मंदिर का दौरा करने के दौरान कहा कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं का पतन है, इसीलिए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। मोहम्मद यूनुस मंदिरों का दौरा कर वहां के हिंदुओं को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे मोदी का असर बता रहे हैं। बहुत ही सावधानी से सब चीज अच्छे से हैंडल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जो हो रहा था उसको रोका है। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हो, कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो, कैसा वीडियो, वो तो उसका कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि हमारे भारत देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर कंट्री के लोग, हर कंट्री का प्रधानमंत्री
झुककर प्रणाम करता है। तो ये मोदी जी की शक्ति है जो आज बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है। अपने प्रधानमंत्री के आश्वासन के बीच अपनी आत्मरक्षा के लिए बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब उमड़ आया। लगातार प्रहार सहने के बाद प्रतिकार करने हिंदुओं की भीड़ उतरी थी। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को उम्मीद थी कि मोदी की आवाज का असर अभी और होने वाला है। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उनका असर तो दिख रहा है, नो डाउट, कि उनके एक ट्वीट के बाद में हमने क्या देखा कि भाई लाखों की संख्या में हिंदू समाज वहां पर सड़कों पर उतरा और वहां के जो तथाकथित जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मंदिर गए। चाहे दिखावा सही, कुछ भी सही मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कुल मिला के स्थिति में देखने को थोड़ा सा बदलाव आया। इस सब के बीच हिंदुस्तान के शहर शहर में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठती रही है। दिल्ली, नासिक, इंदौर, अजमेर, तमाम शहरों में उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रैलियां निकल रही हैं। हिंसाओं के बीच सांस ले रहे हिंदुओं को महफूज रखने के लिए वैश्विक नजर तलाशी जा रही है। स्टॉप हिंदू जेनोसाइड और एक अवेयरनेस कैंपेन है आज, जो एक कोशिश की गई है दैट हिंदू लाइव्स मैटर। दुनिया भर में एक मैसेज भेजने का एक घोषणा है कि हिंदू लाइव्स मैटर। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद सरीखे दक्षिणपंथी नेता खुलकर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन की फिक्र करने वाले चुप्पी की चादर तान कर सो रहे हैं। मुसलमान के जमात के लोग हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे ज्यादती कर उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करे थे, जिसके लिए यहां का मुसलमान के पार्टी के अधिनेता किसी ने भी आवाज नहीं उठाई और कांग्रेस ने भी आवाज नहीं उठाई। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा की तीव्रता में कमी थोड़ी बहुत आई है। वहां की सरकार जिस तरह फिक्रमंद दिख रही है, उसी की वजह से बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा लिया। हालांकि बांग्लादेशी हिंदुओं की संपूर्ण सुरक्षा अभी शेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।